हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में हमें प्रत्यक्ष पाठशाला में जाकर अध्ययन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग इनके द्वारा ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन अध्यापन यह कार्य शुरू किया जा रहा है। तो इसी के चलते बच्चों, आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। भले ही हम प्रत्यक्ष पाठशाला में न जा सके, लेकिन किसी भी बच्चे का शैक्षणिक नुकसान ना हो, इसलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपको प्रदान किया है यह सुनहरा मौका। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ ऑनलाइन स्टडी का आनंद लें और आपको इसके अलावा जो हम यहाँ लेसन लेंगे, तो इस लेसन के हमारे YouTube के चैनल के द्वारा आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी तथा आप BMC के इस चैनल के द्वारा इसकी अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और यह वीडियो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। आइए बच्चों, आज हम अपने ऑनलाइन अध्यापन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा तीसरी और आज का हमारा विषय है बच्चों हिंदी और हमारे घटक का नाम है घटक क्रमांक 4 मुंबई छोटा भारत और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से महेंद्र चित्रीव। तो बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम है मुंबई छोटा भारत। तो यहाँ एक संवाद है और यहाँ संवाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करो, इसे सुनो और उसके बाद आपको बोलना भी है। तो चलो बच्चों, अब मैं यहाँ संवाद पढ़ने का शुरू कर रहा हूँ। 4 मुंबई छोटा भारत। देखो, इस संवाद का पात्र है क्षितिज। क्षितिज, बहुत दिन हो गए सलीम खेलने नहीं आया। क्षितिज कहता है कि बहुत दिन हो गए सलीम खेलने नहीं आया। तब गुरमीत कहता है इस संवाद का पात्र कि अरे तुम्हें पता नहीं क्षितिज, वहाँ तो मुंबई घूमने गया है। गुरमीत क्षितिज के बातों पर कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं कि वहाँ मुंबई गया है घूमने। तब आस्था क्या कहती है इस संवाद का अगला पात्र कि अरे वहाँ देखो, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। आस्था कहती है कि अरे वहाँ देखो, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अर्थात आस्था के ऐसा कहने से हमें यह समझ में आता है कि सामने से सलीम आ रहा है, इसलिए आस्था उसे सलाम करने के लिए कह रही है। तब देखो, इस संवाद का अगला पात्र मेरी क्या कहती है बच्चों कि अच्छा बताओ सलीम, मुंबई में तुमने क्या क्या देखा। सलीम मुंबई घूमने गया था, तो मेरी कहती है कि बताओ सलीम कि तुमने मुंबई में क्या क्या देखा। तब देखो, सलीम बताता है मेरी की बातों का प्रत्युत्तर देते हुए कि मैंने मुंबई में राष्ट्रीय उद्यान, तारांगण, हाजी अली, माउंट मेरी और कमला नेहरू पार्क देखा। सलीम बता रहा है कि उसने मुंबई में बोरीवली का राष्ट्रीय उद्यान, तारांगण, हाजी अली, माउंट मेरी और कमला नेहरू पार्क देखा है और चौपाटी के समुद्री किनारे और गेटवे ऑफ इंडिया पर कबूतरों को दाना चुगाने का आनंद भी लिया। सलीम बताता है कि मुंबई में बहुत सारी चौपाटियाँ हैं, तो उन्हीं चौपाटियों पर उसके समुद्री किनारे और गेटवे ऑफ इंडिया पर उसने कबूतरों को दाना चुगाने का भी आनंद लिया। वहाँ इससे अपने आप को आनंदित महसूस किया। फिर देखो, क्षितिज क्या कहता है कि सुना है मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती है। क्षितिज बोलता है सलीम को कि मैंने सुना है मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती है। तब देखो, सलीम क्या कहता है क्षितिज की बातों का प्रत्युत्तर देते हुए कि हाँ, आजकल लोकल के अलावा मोनोरेल भी चलती है। सलीम कहता है कि हाँ, आजकल लोकल तो चलती है, लेकिन लोकल के अलावा यहाँ मोनोरेल भी चलती है। दिन रात इनमें लाखों लोग यात्रा करते हैं। सलीम बताता है कि मोनोरेल में भी दिन रात लाखों लोग यात्रा करते हैं और अलग अलग धर्म जाति, विभिन्न भाषा बोलने वाले मिलजुल कर रहते हैं। यही मुंबई की विशेषता है।
मुंबई की विशेषता क्या है बच्चों कि मुंबई में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यह मुंबई की एक खासियत है। तब आस्था क्या कहती है, देखो कि अरे वाह, अरे वाह, इसका अर्थ है कि मुंबई छोटा भारत है। मेरी तुमने सच कहा, मुंबई के बारे में और बातें कल सुनेंगे। आस्था कहती है कि अरे वाह, इसका अर्थ है कि मुंबई में छोटा भारत है। बच्चों, हमारे भारत देश में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रीति रिवाजों के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हमारा भारत देश विविधताओं में भी एकता प्रदर्शित करता है। यहाँ पर सब भाईचारे से रहते हैं। तो पूरे भारत की छोटी सी प्रतिकृति हमें मुंबई में भी दिखाई देती है, क्योंकि मुंबई में भारत देश के हर राज्य के हर कोने के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर आकर अपने उदर निर्वाह के लिए वहाँ आते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो ऐसे लोग जब मुंबई में भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो क्यों ना इसे भारत देश का एक लघु रूप अर्थात छोटा भारत, इसकी उपाधि दे दी जाए। ऐसा आस्था बोल रही है और कहती है कि मेरी तुमने सच कहा, मुंबई के बारे में जो और बातें हैं वह हम कल सुनेंगे। देखो बच्चों, यह जो संवाद है, इस संवाद के रचयिता है श्री कैलाश सेंगर जी। कैलाश सेंगर जी ने यह संवाद, यह घटक लिखा है। यह इसके रचयिता है। आपके स्क्रीन पर भी उनका नाम दिखाई दे रहा है। तो चलो बच्चों, अब सलीम ने मुंबई में जो जो चीज़ें देखी है, उन सारे पर्यटन स्थलों का मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, जो चित्र आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। और उन चित्रों के बारे में मैं थोड़ी जानकारी भी आपको बताऊँगा। आप ध्यानपूर्वक उन चित्रों को देखना और मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनना भी। और यहाँ पर भी देखो बच्चों, इस घटक में आपको, इस घटक के नीचे में मुंबई का चित्र भी दिखाई दे रहा है। मुंबई की सारी चीज़ें यहाँ पर एक छोटे से चित्र के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका चित्र है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और उसके साइड में हिरन का भी चित्र दिखाई दे रहा है। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में अनेक प्रकार के प्राणी मिलते हैं, उन्हें प्राणी में से एक प्राणी यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो चलो अब इस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बताता हूँ। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में कई पर्यटन स्थल है, जिनमें से एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को बोरीवली नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जो मुंबई में बोरीवली उपनगर के आसपास स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1974 में अधिसूचित किया गया। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सामान्य दर्शनीय स्थलों के कारण बड़े शहरों का एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 38 सरीसृप प्रजातियां पाई जाती है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को तुलसी झील में घड़ियाल और पाइथन देखने को मिल सकते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कोबरा, रसेल वाइपर, बैम्बू पीट वाइपर और सिलोनी कैट सांप भी देखे जा सकते हैं। इन पर्यटकों को यहाँ सांप भी देखने को मिल सकते हैं। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी है बच्चों। अब चलो बच्चों, हम अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है तारांगण का। तो देखो, मुंबई में तारांगण, यह भी एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर भी लाखों लोग आकर इस तारांगण का आनंद लेते हैं, इस पर्यटन स्थल में आते हैं और मुंबई में यह पर्यटन स्थल बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला चित्र देखो बच्चों, अगला चित्र आपको दिखाई दे रहा है माउंट मेरी का, जिसे माउंट मेरी मेला भी कहा जाता है। तो चलो, आपके स्क्रीन पर यह चित्र जो दिखाई दे रहा है माउंट मेरी का, कितना सुंदर सा चित्र दिखाई दे रहा है। यह एक चर्च है। तो अब हम इस चर्च के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों देखो, मैं आपको अभी पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। मुंबई में स्थित प्रतिष्ठित चर्च बासिलिका ऑफ और लेडी ऑफ द माउंट। देखो, मुंबई में स्थित प्रतिष्ठित चर्च बासिलिका ऑफ और लेडी ऑफ द माउंट, जिसे माउंट मेरी चर्च भी कहा जाता है।
और इसकी खासियत देखो बच्चों कि समुद्र सतह से 80 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अर्थात समुद्री सतह से यह 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जहां से आप सभी अरब सागर का अद्भुत मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यदि आप भाग्यशाली है तो आप सितंबर के महीने में यहाँ मनाए जाने वाले मेले का भी आनंद उठा सकते हैं। देखो यहाँ पर सितंबर के महीने में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और अगर आप भाग्यशाली है तो आप इस मेले में आकर इस मेले का आनंद भी ले सकते हैं। यह माउंट मेरी के बारे में मैं आपको जानकारी बताया बच्चों। अब देखो अगले चित्र में आपको जुहू चौपाटी का चित्र दिखाई दे रहा है। जुहू चौपाटी के बारे में आपने अनेक लोगों से सुने होंगे। मुंबई की यहाँ बहुत बड़ी चौपाटी है। मुंबई में यहाँ अंधेरी में स्थित है। हम जिसे जुहू बीच के नाम से जानते हैं। तो मुंबई की यहाँ जुहू चौपाटी एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर कई पर्यटक सुबह से लेकर शाम तक, रात तक इस चौपाटी पर अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, आनंददायी मौसम में आने के लिए यहाँ पर आवागमन करते हैं। देखो आपके चित्र में यहाँ इस चौपाटी का चित्र दिखाया गया है। समुद्र के अंदर में एक जहाज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और समुद्र के अंदर में कई व्यक्ति है जो समुद्र के पानी का आनंद उठा रहे, लुत्फ उठा रहे। और समुद्र के बाहर भी देखो इस चौपाटी पर कई लोग बैठकर यहाँ पर आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। इस चौपाटी के ऊपर में कई लोग आते हैं और यहाँ मुंबई में एक पर्यटन स्थल है बच्चों। उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर आपको अगला चित्र दिखाई दे रहा है, वह है हाजी अली का। यहाँ हाजी अली दरगाह, यह भी मुंबई में एक पर्यटन स्थल है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलो अब हम इस मुंबई के हाजी अली दरगाह के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मुंबई में हाजी अली दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश की इजाज़त को लेकर भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई और हाजी अली ट्रस्ट के लोगों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। दरगाह मैनेजमेंट का कहना है कि शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं का कब्र पर जाना गैर इस्लामी है। तो बच्चों मुंबई की हाजी अली दरगाह यह भी बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ पर समुद्र के अंदर से एक रास्ता बना हुआ है जो इस दरगाह के अंदर में जाता है और यहाँ हाजी अली दरगाह बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर कई लोग इसे देखने के लिए आते हैं। उसके पश्चात देखो बच्चों यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, वह है गेटवे ऑफ इंडिया का। देखो यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ प्रवेश द्वार असितास्म का बना हुआ स्थापत्य है और इसकी ऊंचाई बच्चों लगभग 26 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 26 मीटर। और इस प्रवेश द्वार के पास ही पर्यटकों के समुद्र भ्रमण हेतु नौका सेवा भी उपलब्ध है। अर्थात इस समुद्र में नौका सेवा की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर नौका के माध्यम से समुद्र में भ्रमण भी किया जा सकता है। प्रवेश द्वार को बनाने के लिए पीला असितास्म प्रयुक्त किया गया है। प्रवेश द्वार का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन 2 दिसंबर 1911 की यादगार में हुआ था। देखो इस प्रवेश द्वार का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन, जो इनका आगमन 2 दिसंबर 1911 को हुआ था, उसी याद को ताज़ा करने के लिए, उसी याद को यादगार बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज विंटेंट थे। यह सन 1924 में बनकर तैयार हुआ। देखो बच्चों आपको गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र दिखाया गया है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और समुद्र के अंदर में यहाँ पर कुछ नौकाएं भी दिखाई दे रही है। देखो बच्चों अगला चित्र भी आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया का दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि यहाँ पर देखो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने में कबूतर दिखाई दे रहे हैं और वहाँ दाना चुगते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जैसे हमारे घटक में सलीम ने कहा था कि मैंने गेटवे ऑफ इंडिया पर कबूतरों को दाना चुगाने का भी आनंद प्राप्त किया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इन कबूतरों को दाना डालकर जाते हैं और यह कबूतर यहाँ पर बहुत इनकी भीड़ होती है, कबूतर बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया की एक विशेषता ही है। फिर देखो बच्चों, अगला चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मुंबई का एक पर्यटन स्थल है। यहाँ भी एक प्रसिद्ध स्थान है और यह है बैंड स्टैंड का। यह चित्र किसका है बच्चों? बैंड स्टैंड, बांद्रा का। यह भी एक चौपाटी जैसा ही है और समुद्र के पास में, इस चौपाटी के पास में काले काले पत्थर होते हैं और यहाँ पर जब शाम के समय में लोग आते हैं तो समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, जिससे लोग अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। और इस बैंड स्टैंड की खासियत है बच्चों की हमारे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों के यहाँ पर बंगले हैं। यहाँ पर इनके बंगले बिल्कुल बैंड स्टैंड के सामने में ही है, तो उनके बंगले देखने के लिए भी और यहाँ बैंड स्टैंड देखने के लिए भी कई लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मुक्त विचरण करते हैं। फिर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको महालक्ष्मी मंदिर का चित्र दिखाया गया है। यह महालक्ष्मी मंदिर भी हमारे देश की संस्कृति को प्रतिपादित करता है। हमारे देश की संस्कृति के लिए यह एक बहुत ही पर्यटन स्थल है और यहाँ पर भाव भक्ति, पूजा पाठ आदि को महत्व दिया जाता है। फिर देखो बच्चों, अगला चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है वह है सिद्धि विनायक मंदिर का। देखो यहाँ पर सिद्धि विनायक मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। यह सिद्धि विनायक मंदिर गणपति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी भाव भक्ति, पूजा अर्चना, ध्यान, इन सब के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। फिर बच्चों, हमने अभी मुंबई छोटा भारत यह घटक पढ़े। इस घटक को मैंने आपको पढ़कर सुनाया और मुंबई में कौन कौन से पर्यटन स्थल है इसकी छोटी सी झलक मैंने आपको चित्रों के माध्यम से भी दिखाया। तो अभी बच्चों, अब हम देखते हैं इस घटक के स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में देखो बच्चों, उत्तर लिखो। अभी मैंने जो घटक पढ़ाया उसी के कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को अच्छे से आपको समझना है और इसके उत्तर लिखकर मुझे दिखाना है। तो देखो, पहला है क, सलीम कहाँ गया था। अभी ये घटक आप पढ़ोगे, इसे समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो पहला है क, सलीम कहाँ गया था। फिर देखो दूसरा, मुंबई से आया मेरा दोस्त किसने कहा। अर्थात घटक में कहीं दिया हुआ है, किसी ने कहा है संवाद के किसी पात्र के द्वारा कि मुंबई से आया मेरा दोस्त किसने कहा। यह भी हमने घटक में पढ़े हैं। आप घटक को एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पढ़ोगे तब इसे आप समझ जाओगे और इसका उत्तर भी मुझे लिखकर दिखाना है। फिर देखो बच्चों, ग, सलीम ने मुंबई में क्या क्या देखा। क्या है ग में कि सलीम ने मुंबई में क्या क्या देखा। सलीम ने बताया कि उसने मुंबई में क्या क्या देखा, उनमें से मैंने कुछ चित्र भी आपको दिखाया। तो वही आपको इसका उत्तर लिखना है और मुझे दिखाना है। फिर देखो घ, मुंबई को छोटा भारत क्यों कहते हैं। मैंने आपको घटक के शुरुआत में, घटक जब हम पढ़ रहे थे तभी मैं बताया हूँ बच्चों कि मुंबई को छोटा भारत क्यों कहते हैं। ऐसी क्या विशेषता है मुंबई की कि जिससे उसे छोटा भारत कहा जाता है। तो आप भी इस घटक को बार बार पढ़ो, इसे समझो और उसके बाद में मेरे द्वारा जो स्वाध्याय में आपको प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर लिखकर मुझे दिखाओ। तो बच्चों, आज आपने जो लेसन देखा उस लेसन को बार बार देखकर, पढ़कर उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार पढ़ने से, देखने से कोई भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। इसलिए कोशिश करो कि इसका आप बार बार सराव करें, क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल्वर होत निशान। इसका अर्थ यह है बच्चों कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर निरंतर से कोई कार्य करने की कोशिश करे, किसी भी चीज को मन लगाकर पढ़े, उसे देखे, समझने की कोशिश करे, तो वह उस चीज को अवगत कर सकता है। जैसे आपको उदाहरण में दिखाया गया है
कि जैसे हम कुएं से बाल्टी के द्वारा, जो रस्सी वाली बाल्टी रहती है उसके द्वारा, पत्थर की कुआ रहती है, जब हम पानी खींचते हैं बच्चों तो वह पत्थर पर निशान बन जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि अगर से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर हर चीज को करने की कोशिश करे तो वह उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों इसी प्रकार आप भी इस लेसन को अवश्य पढ़ें और बार बार पढ़ें, और कुछ समस्या आती है तो उसके लिए तो बच्चों हम है ही। इसके आगे की जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे प्रेस अवश्य करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो आगे के हमारे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे वह आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो बच्चों आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और हर चीज की सावधानी बरतें। धन्यवाद।